हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके, और वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका केंद्र बिंदु जो होता है ना वो राष्ट्रीय हित होता है। नेशनल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा 11th-12th में नेशनल इंटरेस्ट के बारे में कि हर एक देश के अपने अपना नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र का अपना हित होता है। ठीक है, तो उस हित के ही अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि उस हित की अवहेलना नहीं की जा सकती। नेशनल इंटरेस्ट जो होती है राष्ट्रीय हित, उसकी अवहेलना या उपेक्षा या उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोई भी देश, किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु जो होता है वह राष्ट्रीय हित ही होता है। चलिए चैप्टर में देखते हैं क्या लिखा है और समझते हैं। इस विश्व समाज का आधार राज्य अथवा यूँ कहिए कि राज्य व्यवस्था है। इसलिए विश्व समाज एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का प्रारंभ यहीं से करना चाहिए। ये कथन है पामर और पर्किंस के। ठीक है, परिचय, इंट्रोडक्शन। वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग, इंटरनेशनलिटी का युग है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधानों और तकनीकी उन्नति के कारण विश्व अब और निकट हो गया है। वैश्वीकरण हो गया है ना, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण विश्व जो है अब और भी निकट हो गया, समीप हो गया है। इसका परिणाम यह है कि विश्व की किसी भी भाग में घटने वाली घटना से विश्व के अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के काल से होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कब से होता है? मुख्य रूप से यह द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के काल से होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है राजनीति शास्त्र के एक भाग के रूप में पहले से होने लगा था, तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान की एक स्वायत्त शाखा के रूप में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अलग से आचार्य पद, फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसे वुड्रो विल्सन चेयर के नाम से पुकारा गया, की स्थापना की गई थी, तथा इस पद का क्रमशः अल्फ्रेड जीमन तथा चार्ल्स वेबस्टर नियुक्त हुए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्यों किया जा रहा है, क्यों पढ़ा रहे हो आप? इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है। क्लियर? प्रारंभ में यानी शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को राजनयिक इतिहास का पर्याय माना गया, लेकिन कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों ने समसामयिक घटनाओं के अध्ययन पर जोर दिया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक था? 1939 से 1945 तक। इन दोनों के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संस्थागत बनाने पर बल दिया गया। इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य में यानी बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संस्थागत बनाने पर जोर दिया, बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए यह उचित होगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया जाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ परिभाषा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डेफिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा करना सरल नहीं है, आसान नहीं है। परिभाषा के संबंध में विद्वानों में गंभीर मतभेद है। स्टेनले का मत है कि विद्वान एक इस प्रकार के विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा पर
किस प्रकार एकमत हो सकते हैं जिसका स्वरूप निरंतर परिवर्तित होता रहता हो तथा परिवर्तन ही जिसकी प्रमुख विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार है। स्टेनले कहते हैं ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो परिवर्तनशील होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो है इस पे एकमत होना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। मॉर्गनथाउ के शब्दों में राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ठीक है, मॉर्गनथाउ क्या कहते हैं? मॉर्गनथाउ कहते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। वहीं हार्टमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आशय उन प्रणालियों के अध्ययन से है जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य दूसरे राष्ट्रों के हितों के साथ बैठाते हैं। थॉमसन के शब्दों में राष्ट्रों के मध्य छिड़ी स्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने अथवा बिगाड़ने वाली परिस्थितियों एवं संस्थाओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। चार्ल्स लाइचर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा अधीन जनता के संपूर्ण संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं। क्विंसी राइट के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कोई वर्ग गुट अन्य बड़े गुटों को प्रभावित, छलयोजित अथवा नियंत्रित करके विरोध के बावजूद अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है। पैरल फोर्ड तथा लिंकन के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राजसत्ताओं के बदलते संबंधों के संदर्भ में राज्यों की नीतियों की अंतःक्रिया है। हैरोल्ड स्प्राउट तथा मार्गरेट स्प्राउट के अनुसार स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के अपने अपने उद्देश्यों या हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उसकी क्रिया प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। वही पामर एवं पर्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है। इतने सारे जो परिभाषाएं अभी आपने जाने, उन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर यानी हमेशा चलती रहती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह राष्ट्रों को प्रभावित और नियंत्रित करने की कला है। इसके द्वारा यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के द्वारा राष्ट्रों के मध्य संबंध निर्मित होते हैं। राष्ट्रीय हितों में विरोधाभास ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जन्म का कारण है। ठीक है, विरोधाभास यानी कि राष्ट्रीय हित जो होते हैं ना, सभी देशों के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं, इनमें विरोध भी होता है। ठीक है, तो यही जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जन्म का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राज्यों के मध्य घात प्रतिघात अंतर संबंधों की नीति से है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राष्ट्र का जो हित होता है ना, वो दूसरे राष्ट्र के लिए अहित भी हो सकता है, अहित हो सकता है। इसीलिए जो है राष्ट्रीय हितों में विरोधाभास पाया जाता है। ठीक है, विरोधाभास पाया जाता है और ये विरोधाभास ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उत्पन्न होने का, उसके जन्म होने का कारण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राज्यों के मध्य घात प्रतिघात अंतर संबंधों की नीति से है। इसके विपरीत फेलिक्स ग्रॉस तथा रसल एच फिकिल्ड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिप्राय विदेश नीति से लगाते हैं। रसल एच फिकिल्ड और फेलिक्स ग्रॉस का तर्क है कि विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का ज्ञान प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता, जबकि जेम्स रोजनाउ ने विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उप श्रेणी कहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन दो दृष्टिकोणों के आधार पर
किया जाता है। पहला दृष्टिकोण संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज को सामने रखकर चलता है और इकाइयों को इस व्यवस्था का भाग मानता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र इकाइयों का पारस्परिक संबंध है। यह दृष्टिकोण व्यवस्था से प्रेरित है। कुछ विचारकों का मत है कि यह व्यवस्था का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के महत्व को अधिक मूल्यांकन कर लेता है। इसमें राज्यों को एक समान समझ लिया जाता है, जिनकी रचना एक जैसी है तथा आकार में ही अंतर है। दूसरा दृष्टिकोण इकाइयों से प्रेरित हो सकता है। इसका मुख्य केंद्र इकाइयां एवं भाग होते हैं और उनके उद्देश्यों एवं बनावट के विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें आंतरिक पहलुओं एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों पर अधिक बल दिया जाता है। अतः अंतर प्रक्रिया एवं इकाइयों के पारस्परिक संबंधों की अवहेलना हो जाती है। यद्यपि दोनों दृष्टिकोणों की अपनी कमियां और महत्व है, लेकिन द्वितीय दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा के विकास के अनेक उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है उसका जो आइडियोलॉजी है उसके डेवलपमेंट के अनेक ऑब्जेक्टिव्स, अनेक उद्देश्य होते हैं। विचारधारा के माध्यम से यह निश्चित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ किस प्रकार का संबंध रखेगा, उसकी अपनी विदेश नीति किस प्रकार की होगी, उसके किन उद्देश्यों से प्रेरित होकर वह अपना व्यवहार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों का दृष्टिकोण इन प्रश्नों पर भिन्नता लिए होता है, इसलिए अनेक विचारधाराओं का विकास होता है। ये विचारधाराएं कहीं एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है और कहीं एक दूसरे से भिन्न। पहले देशों के पारस्परिक संबंध उच्च अधिकारियों के दृष्टिकोण पर आधारित होते थे, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अलग अनुशासन, एक अलग डिसिप्लिन के रूप में विकसित हुआ तो अनेक सिद्धांत एवं विचारधाराओं का जन्म हुआ। इसके बाद इस बात को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा कि जब दूसरे देशों के साथ रखे जाने वाले संबंधों को निश्चित किया जाए तो इन विचारधाराओं को आधार बना दिया जाए। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो है देशों के जो आपसी संबंध, एक दूसरे से जो संबंध होते थे वो उच्च अधिकारियों के दृष्टिकोण पर आधारित होते थे, उनके दृष्टिकोण के अनुसार थे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग अनुशासन, एक पृथक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ तो अनेक सिद्धांत एवं विचारधाराओं का भी जन्म हुआ। इसके बाद इस बात को इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा कि जब दूसरे देशों के साथ रखे जाने वाले संबंधों को निश्चित किया जाए तब इन विचारधाराओं को आधार बना दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में विचारधाराओं का महत्व बढ़ता जा रहा है और देश विदेश की बदलती हुई परिस्थितियों, समस्याओं एवं नवीन विकासों के संदर्भ में नवीन विचारधाराओं का जन्म होता है। प्राचीन विचारधाराएं संशोधित होकर भविष्य का रूप निश्चित करती है। अब तक आपने जाना अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ये कैसे लिंक्ड है माने और कैसे संबंधित है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है ना, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी समझा। अब आप जानने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र का अध्ययन जो है निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वे संबंध होते हैं जो एक देश अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ विकसित करता है। ज्ञान की शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विषय वस्तु एवं प्रश्नों पर विचार करने के लिए विश्लेषण के तरीके तथा तकनीकें भी सम्मिलित होती है। इनकी यानी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु में किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले ज्ञान का संग्रह होता है जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सके।
इस विषय वस्तु में राजनीतिक समूहों या व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित सामान्य ज्ञान आता है। साथ ही नीति संबंधी प्रश्नों या घटनाओं से संबंधित विशेष सूचना भी सम्मिलित रहती है। जहाँ तक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का संबंध है, इनकी जांच के लिए तार्किक प्रयास भी रहते हैं। जहाँ तक व्यवहारिक प्रश्नों का संबंध है, इनमें संलग्न प्रश्नों पर विचार के प्रयासों, मूल्य से संबंधित लक्ष्यों के वर्गीकरण, प्राप्त कार्यों के विकल्पों का उल्लेख एवं उनके संभावित परिणामों को सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विश्व व्यवस्था में स्वायत्त राजनीतिक समूहों के पारस्परिक संबंधों से प्रकट होने वाले प्रश्नों पर विचार करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषक वह होता है जो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने की विशेष योग्यता रखता हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तकनीकी ज्ञान एक राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के ज्ञान के व्यापक भौगोलिक स्तर का केवल प्रसार मात्र न होकर इसके अपने कुछ विशेष तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध विशेष प्रकार के शक्ति संबंधों से होता है, जिसका अस्तित्व एक केंद्रीकृत सत्ताविहीन समाज में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्वारा जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है, वे मुख्यतया सामाजिक संघर्षों एवं समायोजनों से उत्पन्न होते हैं। अतः इनके दृष्टिकोण की प्रकृति साधन युक्त एवं मूल्यांकन करने वाली होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मूल्यांकन करने की प्रकृति उन प्रश्नों से संबंधित होती है जो इसके विचारणीय विषय है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रारंभिक अध्ययनकर्ता उस सामाजिक व्यवस्था को आदर्श मानते थे जिसमें कि युद्ध नहीं होते। वे स्थित व्यवहारों का मूल्यांकन इन आदर्श मान्यताओं के प्रकाश में ही करते थे, परंतु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययनकर्ता मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय जीवन के जानने योग्य तथ्यों एवं उन शक्तियों तथा परिस्थितियों पर रहता है जो राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को जानने का प्रयास किया जाता है, परंतु ये विदेश नीतियाँ संबंधित राज्यों की आंतरिक दशाओं के ज्ञान के आधार ही समझी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानवीय व्यवहार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत महत्व है। ये निर्णय ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा लिए जाते हैं जो पहचाने जा सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु का एक सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से अध्ययनकर्ता को प्रभावपूर्ण विचार करने की विधियों का ज्ञान होता है तथा वह अपने वातावरण के इस महत्वपूर्ण भाग को समझने में समर्थ हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, चौथा है कूटनीतिक इतिहास और पांचवा है राजनीतिक भूगोल। इसके अलावा इसके अध्ययन में समाजशास्त्र, जाति शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और नीति शास्त्र को कुछ सीमा तक शामिल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वरूप के संबंध में चिंतन करते समय यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या यह विज्ञान है अथवा नहीं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि पहले यह ज्ञात करें कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह विज्ञान है या नहीं, और हम कैसे जानेंगे कि यह विज्ञान है या नहीं जब तक हमें विज्ञान क्या है ये पता ना हो। इसलिए चलिए जानते हैं कि विज्ञान क्या है।
ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन, साइंस इज अ मेथड फॉर रिसर्च। ठीक है। बिसेंज और बिसेंज के अनुसार विज्ञान एक पद्धति है, ना कि विषय सामग्री जो कि विज्ञान की कसौटी है। गिलिन और गिलिन के अनुसार जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित प्रकार की पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक चिन्ह है। वही चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। गार्नर के शब्दों में विज्ञान उस एकीकृत ज्ञान भंडार को कहते हैं जिसकी प्राप्ति विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन द्वारा हुई हो और जिसके तथ्यों का उनमें परस्पर उचित संबंध स्थापित करके क्रमबद्ध वर्गीकरण किया गया हो। विज्ञान के परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिए। अब आप जान सकते हैं कि सामान्य परिभाषा क्या है। विज्ञान की एक सामान्य परिभाषा है, विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। विज्ञान क्या है? किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। इस प्रकार वैज्ञानिक रीति से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अभी इतने सारे जो आपने परिभाषाएं देखी सुनी उससे विज्ञान की जो विशेषताएं प्रकट होती है इस प्रकार है। विज्ञान की विशेषता जान रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान रहे। विज्ञान में प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल और पर्यवेक्षणात्मक ऑब्जर्वेशनल विधियों को काम में लिया जाता है। निश्चित विधि तथा तर्कों के आधार पर सामान्य सिद्धांतों यानी जनरल प्रिंसिपल्स की स्थापना की जाती है। विज्ञान के सिद्धांत या नियम निश्चित तथा अटल होते हैं। वे सभी स्थानों और समयों में लागू होते हैं। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की अपूर्व क्षमता है। प्रत्येक निष्कर्ष विवेचनात्मक है, अतः विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट करता है। विज्ञान की परिभाषा कर लेने के पश्चात अब यह देखना अपरिहार्य होगा कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या नहीं। यदि विज्ञान की उक्त मान्यताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में प्रयुक्त किया जा सके तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विज्ञान माना जा सकता है। परंतु क्विंसी राइट का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान का प्रवेश बड़ा कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। डॉक्टर ग्रेसन किर्क ने इन दृष्टिकोण को 3 भागों में विभाजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखने के दृष्टिकोण को डॉक्टर ग्रेसन किर्क ने 3 भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। पहला, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। किर्क मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम अनुसार अध्ययन किया जाता है और इस दृष्टि से हम इतिहास की भांति ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करते हैं। ठीक है, और संकलन करते हैं और इस दृष्टिकोण में घटनाओं का वर्णन मात्र कर दिया जाता है। वैधानिक दृष्टिकोण। इसका अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कानूनी दृष्टि से देखकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है निष्पक्ष दृष्टिकोण। इसके अनुसार यानी निष्पक्ष दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उसी रूप में देखा जाता है जिस रूप में वे घट रही है, न तो उन्हें ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाता है और न ही किसी वैधानिक दृष्टि से, बल्कि एक निष्पक्ष दर्शक की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात जिस रूप में वे है उसी रूप में देखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखने के ये तीनों पहलू पूर्ण रूप से सत्य न होकर आंशिक रूप से सत्य है। मॉर्गेनथाउ का मत है कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी बौद्धिक व्यवस्था है जो वर्तमान इतिहास तथा नवीन घटनाओं से भिन्न है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राजनीतिक सुधारों से भी भिन्न है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अध्ययन के ऐतिहासिक और वैधानिक दोनों ही दृष्टिकोण अनुचित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है किन कारणों से विज्ञान नहीं है, चलिए जानते हैं। इसके निम्न कारण है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाएं परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाएं जो है वो चेंज होती रहती है। मानवीय क्रियाएं होने के कारण यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि यदि कुछ परिस्थितियां परिवर्तित हो जाए, कुछ परिस्थितियां जो है चेंज हो जाए, तो उनका परिणाम क्या होगा तथा देश की विदेश नीति पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह संभव है कि किसी जड़ वस्तु के बारे में यदि कोई बात कही जाए तो उसका प्रभाव उस वस्तु पर ना पड़े। इसीलिए उसके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों से व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। मनुष्य में विवेक होता है, वह स्वयं की भूलों से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करते समय निरीक्षण तथा विश्लेषण की प्रक्रिया मौलिक एवं प्राणी शास्त्र विज्ञानों से पृथक होनी चाहिए, माने अलग होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तथ्य बहुत शीघ्रता से परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि वो इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इसके फैक्ट्स जो है बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं तथा इसका विषय अनिश्चित होता है, ठीक है। इसलिए इनके संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति इस प्रकार की है कि इनमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता और न ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनको वैज्ञानिक कहा जा सके। क्विंसी राइट के अनुसार यद्यपि इस विषय को यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक विषयों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, परंतु यह मानना गलत होगा कि वैज्ञानिक विधियों निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, सारणीकरण, प्रयोग, निष्कर्ष आदि का किसी भी स्तर पर प्रयोग इस विषय में संभव नहीं है। विज्ञान की अनेक विशेषताओं जैसे कि वस्तुगतता, ऑब्जेक्टिविटी, निश्चितता, एक्यूरेसी, मात्रानुकरण, क्वांटिफिकेशन, तर्क यानी लॉजिक आदि का प्रयोग नागरिकों, नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में किया जा सकता है। क्विंसी राइट का मत है कि आधुनिक युग में सभी व्यवस्थाओं को आवश्यक रूप से विज्ञान बन जाना, चाहे उनके विज्ञान बनने के मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। अब तक आपने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसलिए आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी जाना। अब आप जानने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या संबंध होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा व्यापक होता है, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये जान सकते हैं। आप चलिए जानते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के साथ होता है। इसलिए कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लिया जाता है। मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पर्यायवाची माना है। मॉर्गनथाउ ने अपने मत के समर्थन में जो तर्क दिए वे इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत रूप से प्रयुक्त किया जा रहा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अध्ययन करता है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध परस्पर निकट, हमें एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। इसका आधार शांति की प्राप्ति है। वही केनिथ थॉमसन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मर्म और मूल तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विभिन्न देशों द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाने वाली प्रतिस्पर्धाओं का तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुशीलन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानार्थी नहीं है, यानी दोनों के एक ही अर्थ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक, गैर राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सामरिक और शांतिपूर्ण पर विचार किया जाता है।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार दोनों में अंतर निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों के बीच में अंतर क्षेत्र के आधार पर होता है, प्रयोग के आधार पर होता है, विषय सामग्री के आधार पर होता है, अध्ययन के स्वरूप के आधार पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है, अध्ययन के आधार पर भी इनमें अंतर पाया जाता है। चलिए जानते हैं एक एक करके इनमें अंतर किस प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। इसके अंत में आपको चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट MCQs मिलने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन चैप्टर के। क्षेत्र के आधार पर क्या इनमें भिन्नता पाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें केवल राज्यों के मध्य केवल उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाता है जिनसे राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित जुड़े होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसमें राज्यों तथा व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, नैतिक संबंधों के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के मध्य के संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रयोग के आधार पर क्या अंतर है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अपने आप में व्यापकता लिए हुए है। विषय सामग्री के आधार पर क्या अंतर है दोनों में? ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में सीमित होता है। इसके अंतर्गत यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राज्यों के मध्य शक्ति के संबंध व उसके द्वारा समस्याओं के निदान की बात आती है। जब तक यह संघर्ष बना रहता है तभी तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। जैसे ही संघर्ष या समस्या समाप्त हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमा भी समाप्त हो जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की कोई निश्चित सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, कूटनीति का अध्ययन सम्मिलित रहता है। अध्ययन का स्वरूप, नेचर ऑफ स्टडी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सैद्धांतिक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन घटना प्रधान, व्यवहारिक तथा ऐतिहासिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, इंटरनेशनल बिहेवियर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरनेशनल बिहेवियर को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार यानी इंटरनेशनल बिहेवियर को समझने का प्रयास किया जाता है तथा सिद्धांत की खोज पर बल दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने जैसी कोई बात नहीं होती है। अध्ययन, स्टडी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के अथवा स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के अपने अपने एवं पारस्परिक संघर्ष के कारण पैदा होने वाली क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जनता, सरकार तथा राष्ट्र आदि समुदायों के साथ साथ धार्मिक व आर्थिक समुदायों का भी अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र संकुचित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल विभिन्न देशों की राजनीति, कूटनीति का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन में देशों के मध्य समस्त मानवीय संबंध आ जाते हैं। पामर और पार्किंस के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत शब्द है अपेक्षाकृत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। ठीक है, पामर और पार्किंस क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत शब्द है। क्लियर? अब जिन्होंने बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा होगा उनको इसके आंसर्स जो MCQ क्वेश्चन है उनके जरूर आ जाएंगे। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस दिए हैं मॉर्गनथाउ, क्विंसी राइट, स्प्राउट, थॉमसन। तो ये कथन जो है मॉर्गनथाउ के, क्योंकि मॉर्गनथाउ के अनुसार राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान का प्रयोग कठिन है। ये कथन किसका कठिन है? ये कथन किसका है? इसके ऑप्शन दिए हुए बर्टन शापिन, क्विंसी राइट, मॉर्गनथाउ या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो ये क्विंसी राइट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान का प्रयोग कठिन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? संघर्ष है, राष्ट्रीय हित है, शक्ति है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु जो होता है वो होता है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। वुड्रो विल्सन चेयर की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए 1917, 1919, 1940 या 1945। तो वुड्रो विल्सन चेयर की स्थापना हुई 1919 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वुड्रो विल्सन चेयर के पद पर आसीन हुए, कौन आसीन हुए थे? अल्फ्रेड जिमर, सीके वेबस्टर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वुड्रो विल्सन चेयर पद के लिए अल्फ्रेड जिमर और सीके वेबस्टर भी आसीन हुए हैं, ठीक है, एक एक करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर है। इसके ऑप्शन दिए, दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है, दोनों का लक्ष्य लगभग एक समान होता है। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है, या फिर ऑप्शन डी दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसकी अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो है दोनों के संबंध के बता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है वो बता रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्द है। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कार्यात्मक दृष्टिकोण विश्वास करता है, किस पे विश्वास करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुरक्षा मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर या सामाजिक मुद्दों पर। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है वो आर्थिक मुद्दों पर विश्वास करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मुद्दों पर। आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, ये रिपीट क्वेश्चन है, वही राष्ट्रीय हित ही होगा, ठीक है। सो वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।